Hello bachcho, let's start the question and the question says answer the following question. Why elemental phosphorus does not exist as P2 like N2? ये बोल रहा है आपका elemental phosphorus क्यों नहीं exist करता है as N2. So let us start with our key concept. So the key concept of this question is N2. N2 है हमारा नाइट्रोजन. ये आपका कैसा एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है N ट्रिपल बॉन्ड N के साथ. सो इसके पास प्रेजेंट होते हैं दो लोन पेयर. टू लोन पेयर्स आर प्रेजेंट. इसमें आपका दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं. सो जो आपके बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे ये आपका सिग्मा बॉन्ड एंड ये आपके दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. एंड इसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये होगा आपका 2s2 2p3. ये क्या है? तो ये है इनका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन. आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के लिए. सो अब नाइट्रोजन में क्या होता है? एक इनके पास प्रेजेंट होता है कौन सा? सिग्मा बॉन्ड. एंड दो इनके पास प्रेजेंट होते हैं आपके पाई पाई बॉन्ड जो कि आपके पी शेल के इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं. सो आपका ये इससे बन रहे हैं पी शेल के इलेक्ट्रॉन से ये आपके बन रहे हैं. सो जो आपके पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? इसके पास प्रेजेंट होनी चाहिए गुड ओवरलैपिंग. अगर गुड ओवरलैपिंग होगी तो आपके पाई बॉन्ड बनेंगे. सो क्योंकि आपके पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनते हैं. नाइट्रोजन आपका कैसा होता है? नाइट्रोजन होता है आपका ऑफ स्मॉल साइज्ड. नाइट्रोजन होता है स्मॉल साइज्ड. तो आपका जो ये 2p3 जो ये आपका ये 2p3 होता है ये आपका अच्छे से ओवरलैपिंग करेगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. सो इस वजह से ये आपका प्रेजेंट होता है N2 के फॉर्म में. अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, इन द केस ऑफ फॉस्फोरस P2 अगर हम बोले तो जो ये आपका P2 है साइज इसका कैसा होता है फॉस्फोरस का? तो साइज होता है इसका, साइज इसका होता है ज्यादा. साइज ज्यादा होता है और एंड यू कैन से आउटर इलेक्ट्रॉन जो है आपका 3p में होता है. 3p में है इसका आउटर इलेक्ट्रॉन. सो आपका ये ओवरलैपिंग नहीं कर पाता अच्छे से. नॉट गुड ओवरलैपिंग. नॉट गुड ओवरलैपिंग. सो इसलिए पाई बॉन्ड्स इसमें नहीं बन पाते हैं. इसलिए वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपका कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड. ये बनाते हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड. सो अगर हम फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देखें तो एलिमेंटल फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे कि एक हमारे पास यहाँ पे ये फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. ये आपके फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है ऐसे. सो अब ये सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? जैसे ये आपका इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये आपका इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये सबके अपने अपने कितने हो गए हैं? आपके बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं. सो ये है हमारे पास एलिमेंटल फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर. एलिमेंटल फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर. तो स्टूडेंट्स यही रीजन है जिसकी वजह से आपका P2 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.